वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन आईआईटी में 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, x पावर 5 एंड x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर n आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज। तो एक काम ही करते हैं कि ये जो एक्सपेंशन दिया गया है इसके एक्सपेंशन में x पावर 4 का क्वेश्चन बन जाएगा nc4, एक्स पावर 5 का क्वेश्चन बनेगा nc5 एंड एक्स पावर 6 का क्वेश्चन बन जाएगा nc6। और ये तीनों ही टर्म्स एपी में गिवन है। अब अगर ये तीनों ही टर्म्स एपी में गिवन है तो ट्वाइस ऑफ nc5 को लिखा जाएगा nc4 और प्लस nc6। फिर एक काम ही करते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ nc5 इसको ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्टेंट बन गया है 4 टाइम्स nc5 और राइट हैंड साइड पर ये जो 2 टाइम्स गिवन है इसको 1 प्लस 1 टाइम्स करके ब्रेक करके लिखते हैं। तो ये ऐसे बना nc4 और प्लस nc5, फिर प्लस nc5 प्लस nc6। अब एक काम ही कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड पर एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, दैट इज ncr प्लस ncr माइनस 1 को n प्लस 1 cr लिखा जाएगा। तो अब जैसे इन दोनों टर्म्स में इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया तो राइट हैंड साइड कुछ ऐसे बना n प्लस 1 c5, फिर प्लस अब जैसे यहाँ पर इस गिवन प्रॉपर्टी का यूज किया तो यहाँ से रिजल्ट बना n प्लस 1 c6। फिर से जैसे ही यहाँ पर गिवन प्रॉपर्टी का यूज किया तो ये रिजल्टेंट दे देगा n प्लस 2 c6 और लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन था 4 टाइम्स nc5। अब एक काम करते हैं, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है इनको फैक्टोरियल नोटेशन में ओपन करके लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बना 4 टाइम्स, ये बनेगा n फैक्टोरियल, डिवीजन में 5 फैक्टोरियल एंड n माइनस 5 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पर बन गया है n प्लस 2, n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल। और फिर मतलब वो n प्लस 2 फैक्टोरियल था और n प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन करके ऐसे लिख लिया गया। फिर नीचे मिलेगा 6 फैक्टोरियल और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 6 यानी कि n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो फर्दर अब एक काम करते हैं कि ये जो n फैक्टोरियल था इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। ये जो 6 फैक्टोरियल था इसको लिखा 6 डॉट 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया। फिर ये जो n माइनस 4 फैक्टोरियल था इसको लिखेंगे n माइनस 4 टाइम्स n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो n माइनस 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है और राइट हैंड साइड पर रिजल्टेंट मिल रहा है n प्लस 1, n प्लस 2 और डिवीजन में आ गया है 6 टाइम्स n माइनस 4। तो अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा n प्लस 1, n प्लस 2 और राइट हैंड साइड पर बन गया है 24 टाइम्स n माइनस 4। तो ये सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट देगा n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 3n प्लस 2 और राइट हैंड साइड पर बन गया 24n माइनस का 96। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक बनी n स्क्वायर और फिर माइनस का 21n, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बन गया है 98 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट अगर इसके फैक्टर्स देखे जाए तो फैक्टर्स बने n माइनस 14 एंड n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज मिली 7 एंड 14। और फर्दर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में n की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो इस हिसाब से यहाँ पर n की मैक्सिमम वैल्यू बनी 14। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 14 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।